पांडवों की स्वर्ग यात्रा। दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत का हर किरदार, हर घटना अपने आप में एक खुली किताब की तरह है, जिसमें झांक कर आज का इंसान अपने जीवन की किसी भी कशमकश का हल निकाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता के रूप में निकलने वाला हर शब्द इस जीवन रूपी अथाह समुद्र की गहराई जानने में मनुष्य की सहायता करता है। मगर जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार एक तरफ से खुली किताब नजर आने वाला यह विशाल ग्रंथ कई रहस्यों और अनकही कथाओं को भी समेटे हुए है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा भी एक ऐसी ही कथा है। 18 दिनों तक चचेरे भाइयों और भारत के तत्कालीन महाराजाओं के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अनवरत रूप से चल रहा भीषण युद्ध आखिरकार धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन की वीर गति के साथ ही खत्म हो गया था। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण और वीर अभिमन्यु सहित लाखों निरपराध सैनिकों के खून से लथपथ इस युद्ध को संसार के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के शवों पर आंसू बहाने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशो आराम रास नहीं आए। सभी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्हें राजमहल की चारदीवारी में अकेलापन महसूस होने लगा था, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए इस दंपति ने राजमहल छोड़ दिया और अपने जीवन के आखिरी पलों तक वन में निवास किया। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी श्राप के प्रभाव से धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते श्री कृष्ण भी पाँव में एक तीर लगने के बहाने अपनी लीला समाप्त कर चले गए। इसी बीच इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के नए सम्राट युधिष्ठिर ने भी अपने राज्य के विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपने भाइयों के साथ आनंदमय राजसी जीवन बिता रहे थे। मगर लगभग 36 साल राजसी जीवन बिताने के बाद पांडवों को भी यह आभास होने लगा था कि धरती पर उनका काम भी पूर्ण हो गया और अब पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया। युयुत्सु को संपूर्ण राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का नया सम्राट घोषित किया और सुभद्रा को सबके लालन पालन की जिम्मेदारी देने के बाद महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित परलोक गमन की यात्रा पर चले पड़े। अर्जुन ने लोभवश अपने गांडीव धनुष और तरकस का त्याग नहीं किया था और इसीलिए पांचों पांडव कई नदियों, पहाड़ों और समुद्रों की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुँचे तो वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव आदि का त्याग करने के लिए कहा, क्योंकि उनका कार्य भी अब तक पूर्ण हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव और तरकस देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे बढ़े, जहाँ एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा था। उत्तर दिशा से पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने उनके लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर आगे जाने की आज्ञा दी। बालू से भरे समुद्र को पार करने के बाद पांडवों ने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कठिन था और इसीलिए भीम ने एक शिला को नदी के बीचों बीच डाल दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया था। कहा जाता है कि माड़ गांव में सरस्वती नदी के
उद्गम स्थल पर आज भी वह चट्टान मौजूद है, जिसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से जाना जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगह लड़खड़ाते हुए धरती पर गिर गई, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन से करती थी और पक्षपात के चलते वो यात्रा के बीच में ही लड़खड़ा कर गिर गई। ये कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखे बिना अपनी यात्रा जारी रखी, जिसमें उनके साथ 4 भाई और वो कुत्ता भी चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी लड़खड़ा कर गिर गए और अपने प्राण त्याग दिए। तब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वता पर घमंड था, जिसके चलते वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। सहदेव की इस दशा का यही कारण है। इसके बाद नकुल भी अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाए और बीच रास्ते में गिर गए। तब भीम के द्वारा इसका कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूपवान होने पर अभिमान था। नकुल के बाद धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े, जिसका कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर अभिमान था और उन्होंने कहा था कि वह एक दिन में अपने शत्रुओं का अंत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है कि उसको इस तरह की गति प्राप्त हुई है। सभी भाइयों के पापों का हिसाब देते हुए युधिष्ठिर उस कुत्ते और अपने भाई भीम के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि तभी एक जगह महाबली भीम भी गिर पड़े। भाइयों की तरह अपनी इस गति का कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम खाते बहुत अधिक थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, यही कारण है कि तुम आज इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। इसके बाद युधिष्ठिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए, जिसमें उनके साथ अब सिर्फ वह कुत्ता था। युधिष्ठिर थोड़ी दूर चले थे कि देवराज इंद्र अपने रथ के साथ युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के इरादे से उनके सामने प्रकट हो गए। देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उनके चारों भाई और द्रौपदी यात्रा के बीच में ही गिर गए थे, उन्हें भी अपने साथ ले जाने की व्यवस्था कीजिए। इसके जवाब में इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं और अब आपको शरीर सहित स्वर्ग जाने का मौका मिला है। इसके बाद युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि यह कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा, लेकिन इंद्र ने इसके लिए मना कर दिया। देवराज इंद्र के बहुत समझाने पर भी जब युधिष्ठिर उस कुत्ते के बिना स्वर्ग चलने के लिए तैयार नहीं हुए, तब कुत्ते के रूप में वहां उपस्थित यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर की शालीनता और सच्चाई को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जिसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग में एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने जब इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से हिचकिचाहट के बिना अपनी हार को सामने देखते हुए भी उसने जिस बहादुरी से युद्ध किया था, उस पराक्रम और साहस की बदौलत आज उसे यह पद प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा कि उनके भाई और द्रौपदी को जिस लोक में जगह मिली है, उन्हें भी उसी लोक में स्थान चाहिए। अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके उत्तर में इंद्र ने युधिष्ठिर को एक देवदूत का अनुकरण करने को कहा,
जो उन्हें उस लोक में ले जाने वाला था, जहाँ उनके भाई और द्रौपदी मौजूद थे। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसे मार्ग पर पहुँच गए जहाँ बहुत अंधेरा था और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। उधर गिद्ध मंडरा रहे थे और उनके आसपास मुर्दे पड़े हुए थे। रास्ते की मुश्किलों से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें इस मार्ग पर आगे और कितनी दूर चलना है। इसके जवाब में देवदूत ने कहा कि दरअसल हम असिपत्र नामक नरक के किसी मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं और देवताओं ने उन्हें यह आदेश दिया था कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो मैं आपको वापस ले आऊं। इसलिए अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चलें। युधिष्ठिर ने देवदूत की बात मानते हुए जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, तभी उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जो युधिष्ठिर को रुकने का आग्रह कर रही थी। युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, नकुल, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताया। ये सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मगर मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। देवदूत ने यह बात स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को बताई और कुछ समय बाद देवराज इंद्र स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए जहां युधिष्ठिर मौजूद थे। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्होंने जिस झूठ का सहारा लेकर आचार्य द्रोण का वध किया था, उसी की बदौलत उन्हें कुछ समय नरक में बिताना पड़ा है और अब उन्हें स्वर्ग चलना है जहां उनके भाई पहले से मौजूद हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान कर मानव शरीर का त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया और उसी रूप में स्वर्ग पहुंच गए जहां अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायु देवता के साथ बैठे हुए हैं, कर्ण सूर्य के समान तेज धारण किए हुए बैठे हैं और नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ विराजमान हैं। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ था। अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले हर योद्धा के बारे में उन्हें देवराज इंद्र ने विस्तार पूर्वक बताया था। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।